क्या सिंधिया जी इतने कमजोर हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे दिग्विजय सिंह जी के कारण? ये कमलनाथ जी के लिए और कांग्रेस के लिए मेरे कपड़े हजारों बार फट जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कमलनाथ जी के दिग्विजय सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध है, पहले भी रहे और आज भी और आगे भी रहेंगे। इसे रियासत की सियासत कहिए या फिर एक राजा का राजनीतिक कौशल कि जब से वो राजनीति में उतरा उसने अपनी विधानसभा को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया। ये विधानसभा है राघोगढ़ और ये किला भी है राघोगढ़, जहाँ के राजा हैं दिग्विजय सिंह, जिन्हें राजनीति में सब लोग प्यार से दिग्गी राजा कहते हैं। ये 1977 में तब भी चुनाव नहीं हारे जब आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी की लहर थी, और ये 2003 में तब भी चुनाव नहीं हारे जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और यहाँ से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान थे। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे जयवर्धन सिंह को सौंप दी है, जो 2013 से ही यहाँ लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और 2023 में भी एक बार फिर से वो कांग्रेस के टिकट पर ही उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो चलिए इस किले के अंदर दाखिल होते हैं और जयवर्धन सिंह से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने इस पूरी विधानसभा को अपने किले जैसा बना लिया है, जिसमें वो हमेशा से अपराजय रहे हैं। जयवर्धन जी, बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं आपसे बातचीत। कैसा चल रहा है चुनाव आपका? बहुत शानदार चल रहा है। इस बार तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। राघवगढ़ में तो परिवर्तन नहीं हो रहा। 1977 से 2023 तक तो आप ही आप हैं जी। आप, आपके पिताजी, आपके परिवार के लोग जी। राघवगढ़ में हमने हमेशा, जो यहाँ के मतदाता है, जनता है, हमने एक एक को हमारा परिवार ही माना है। हमेशा हमने हमारे पूरे जीवन भर यही प्रयास किया है कि हर व्यक्ति के लिए हम सेवा में हाजिर रहे, उनके चरणों में हाजिर रहे, उनके सुख और दुख में शामिल रहे, उनके लिए हमेशा सकारात्मक काम करें, ये हमारी सोच रही है। और इस बार ही मुझे पूरा विश्वास है, जो राघवगढ़ की जनता है, आम मतदाता है, हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, नौजवान हैं, सबका आशीर्वाद पंजे को मिलेगा। मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी आपसे हो रही हैं। 46 साल हो गए करीब करीब आप लोगों को, आपके पूरे परिवार को इस राजनीति में। अब भी ज़रूरत है क्या आपको प्रचार की राघवगढ़ में? देखिए, हर 5 साल एक नया मौका आता है, हर चुनाव में नए मुद्दे आते हैं और जनता चाहती है कि चाहे उनका नेता 50 साल से उनका विधायक रहे, लेकिन चुनाव के पहले उनके पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। तो ये हमेशा हमारा ये तरीका ही रहा है। हम हमेशा, हमारा प्रयास है ज़मीन पे रहो, जनता के बीच रहो और उनके लिए निरंतर सेवा में रहो। तो इसीलिए मेरा मानना है, आप कितना भी काम कर लो, लेकिन जब चुनाव आता है जनता के बीच जाना चाहिए। मुद्दे क्या हैं आपके इस बार? मुद्दे अनेक हैं। तो चल सकते हैं आजकल, क्योंकि आजकल चुनाव बहुत लोकलाइज भी हो चुके हैं, तो अनेक जो हमारे काम रहे पिछले 10 साल के, हम वो प्रस्तुत कर रहे हैं। एक एक गांव में हमारे पास डिटेल है कि हमने एक एक गांव में क्या क्या काम कराए हैं, चाहे वो काम सार्वजनिक हो, चाहे कोई निजी कुछ हमने काम कराए हो, कुछ जो निर्धन परिवार है, कुछ जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जो हमने कुछ सहयोग किया हो, या फिर जो हमने बड़े काम किए हों जिससे कि पूरे क्षेत्र को लाभ मिला हो, अनेकों गांव को लाभ मिला हो, पूरे शहर को लाभ मिला हो। उसके साथ साथ जो कमलनाथ जी के काम थे 15 महीने के, जो कांग्रेस के काम थे, उसके बारे में हमने बात करी है। और साथ में 2023 और 28 के बीच में क्या हमारे वचन हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनसे किसान को लाभ मिलेगा, कौन से ऐसे काम हैं जिनसे कि हमारी माता बहनों को लाभ मिलेगा, और विशेषकर कौन से ऐसे काम हैं जिससे जो हमारे नौजवान युवा है उनका भविष्य और उज्जवल होगा। इन सब बिंदु पर भी हम बात कर रहे हैं हर घर में। आप बार बार कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने हमेशा प्रदेश की सियासत की, कमलनाथ जी ने केंद्र की सियासत की, और फिर आप कमलनाथ जी की ही बात कर रहे हैं, अपने पिता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन पाए? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कमलनाथ जी को 5 साल पहले जनता ने चुना था, जनता ने मौका दिया था 5 साल का, लेकिन भाजपा ने सौदेबाजी की, धनबल का उपयोग किया, सरकार में परिवर्तन हुआ बीच कार्यकाल में ही। तो जनता चाहती है कि एक बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए, वो न्याय मिलना चाहिए है। आखिर जिंदगी में कर्म बहुत जरूरी है, कर्म सही हो। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो भाजपा ने किया या आपके पुराने मित्र ने किया? सिंधिया जी ने। आखिर सौदे में तो 2 पार्टियां होती, दोनों ने किया। सिंधिया जी भी उसमें शामिल थे और आपके तो पुराने मित्र रहे हैं। नहीं, हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे। व्यक्तिगत कैसे हैं आप लोगों के संबंध?
हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन लेकिन उसमें बस ये थी कि हमको उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे सिंधिया जी। आपको उम्मीद नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्योंकि पुराने पत्रकारों से जब मैं बात कर रहा हूं तो वो यही कह रहे हैं बार बार कि ये लड़ाई ही सिर्फ इसी वजह से थी, आपके राघवगढ़ राजघराने की और ग्वालियर राजघराने की लड़ाई थी, इसकी वजह से ये पूरा क्या परिवर्तन सिंधिया जी हुआ। इतने कमजोर हैं कि वो हमारे कारण पार्टी छोड़ देंगे? वो तो शायद इतने कमजोर नहीं है कि व्यक्ति कारण वो पार्टी छोड़ देंगे। उनका शायद उनका जो भी कारण रहा हो, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कारण नहीं था। क्योंकि उस पे शायद जो परिणाम हुआ आया हो 2019 लोकसभा में, शायद वो कारण रहा हो। उनकी हार ने उनको चेतावनी दे दी थी कि अब कांग्रेस में उनका कुछ नहीं है। ये अब उनको ही सही तो वही दे पाएंगे स्वयं, जब भी वो दें। लेकिन उसमें जहां तक मुझे पता है, कांग्रेस ने उनके हर काम किए थे। कमलनाथ जी ने भी स्वयं मुख्यमंत्री रहकर भी उनका हर काम किया था। वो तो कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, सब कुछ तो मिला था उनको। करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए तो बार बार पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं, राघवगढ़ की वजह से हुआ है ये पूरा खेल, दिग्विजय जी की मैं वजह से पुनः हुआ। कहूंगा, क्या सिंधिया जी इतने कमजोर हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे दिग्विजय सिंह जी के कारण? क्यों? ऐसी नहीं लगता कि ये कारण हो सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की वजह से बहुत सारे लोग नाराज हैं, आपके पिताजी की वजह से पर्टिकुलर में बात करूं तो। ये आपकी मैं गलत राय है। मैं थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूं आपको। जैसे कांग्रेस के लोग, आप लोग कहते हैं कि भाजपा में 3 गुट है, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा। उसी तरीके से कांग्रेस में 2 गुट हैं, कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस। और ये जो पूरी लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, टिकटों को बार बार चेंज किया जा रहा है, जो सारा असंतोष है वो सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह जी की वजह से है। अगर दिग्विजय सिंह जी होते सीईसी में तो मैं मान लेता कि कारण शायद उनका हो सकता है, लेकिन जब वो खुद है नहीं सीईसी में, आखिर टिकट कौन देता है? सीईसी देती है, वो तो है नहीं उस बॉडी में, तो उनको आप कैसे दोषी फरमा रहे हैं? क्योंकि कमलनाथ जी का बयान दिया था और आप ही का था, आप ही के लिए था वो, कि जाओ दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन जी के कपड़े फाड़ो। तो कमलनाथ जी हमारे नेता है, और मैंने पहले भी कहा है कि कमलनाथ जी के लिए और कांग्रेस के लिए मेरे कपड़े हजारों बार फट जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो तो एक व्यंग होता है। और हाँ बिल्कुल, अगर आप जानते मध्य प्रदेश व्यंग के लिए बहुत ख्यात है। जी जी, मैं लोगों से भी मिल रहा हूँ तो बहुत व्यंग में बातें की जा रही हैं। और कमलनाथ जी उस व्यंग को काफी उसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन मैं पुनः वही बात कहूंगा, कमलनाथ जी के दिग्विजय सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध है, पहले भी और आज भी और आगे भी रहेंगे। इसमें देखिए बात यह है, लगभग 4000 दावेदार थे पूरे मध्य प्रदेश में, 230 सीटें हैं, बिल्कुल 5% को टिकट मिलना है 4000 में से, तो स्वाभाविक है अगर 95% लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो होगी। टिकट मिलना एक अलग चीज है, टिकट मिल करके कटना जो है ना, वो दिक्कत हो रही है। अब उसमें अब ये जो जैसे मैंने कहा, जो लोग सीसी में हुए आपको उत्तर दे पाएंगे, लेकिन कभी कभार हो जाता है ऐसा कि उसमें जो कुछ सोचा होगा वो शायद नहीं बैठ पाया होगा, तो फिर चीन हो जाता है। लेकिन हमेशा राजनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब मध्य प्रदेश में हम लोग घूमते हुए कई सारी बातें हो रही हैं, कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बेरोजगारी के आरोप लग रहे हैं, पटवारी भर्ती के आरोप लग रहे हैं, और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ठीक है भाजपा में ये हुआ, कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी हमें नहीं पता, लेकिन क्या कांग्रेस ने कोई ऐसा आंदोलन हमारे लिए खड़ा किया कि हम उसमें शामिल हो सके और हम कांग्रेस पे भरोसा कर सकें? अनेकों बार हमने तो स्वयं इतने प्रदर्शन किए, भोपाल में, इंदौर में, भोपाल में तो स्वयं उस समय लाठीचार्ज हुआ था। उसमें मैं फिर आप ही के बयान पर रोकूंगा। आपने पिछले दिनों कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जब जन आंदोलन करने की बात आती है तो वो नहीं जुट पाते हैं उतने। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये। नहीं, ये आपने नहीं कहा। आप बिल्कुल भ्रमित है, किसी और का किसी अखबार में ये था आपका बयान, इसलिए मैंने ये पढ़ दिया। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। वो तो सिर्फ मैंने एक शहर की कोई मीटिंग में कहा था कि भाई आप सबको हर उसमें रहना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात है, मतलब जो बड़ी पिक्चर है, वो ये है कि कांग्रेस हमेशा तत्पर हाजिर रही है। हमेशा कांग्रेस की जो नीतियां भी हैं युवाओं के हित में रही है। आप स्वयं याद कीजिए कि आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरियां हमारे प्रदेश में हैं, गांव में, सब कांग्रेस की देन है। पंचायती राज के माध्यम से शिक्षाकर्मी बने थे, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ये सब कांग्रेस की देन है। तो और जनता आज भी विश्वास कर रही है कि सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो पुनः जो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, वो वापस मिलेगा युवाओं को। अच्छा, 2 आखिरी सवाल है मेरे। एक तो ये कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत फिलहाल नजर आ रही है, जो कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं, कि लाडली बहना योजना का कार्ड हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? लाडली बहना योजना की जब घोषणा की गई थी तो हमें उम्मीद थी कि हर माता, हर बहन को लाभ मिलेगा। लेकिन ऑन ग्राउंड स्थिति ये हो गई है कि अगर 100 मतदाता हैं तो 30 को लाभ मिल रहा है, 40 को लाभ मिल रहा है। आज भी हर गांव में, हर शहर में 60 से 70% माता बहनों को लाभ नहीं मिल रहा है लाडली बहना योजना का।
और इसीलिए कांग्रेस ने विचार किया है और वचन दिया है कि नारी सम्मान योजना के अंतर्गत हर माता, हर बहन को लाभ मिलेगा, हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। लेकिन उसके साथ साथ भाजपा की महंगाई से राहत देने के लिए हमने ये भी तय किया है कि रसोई गैस की टंकी मिलेगी 500 रुपए में। तो उन्होंने 400 कर दिया, तो कहाँ मिला किसी को? तो और कह रहे हैं कि फिर बनेंगे तो देंगे। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि जब मुख्यमंत्री कहे रक्षाबंधन के दिन कि हम ये लाभ देंगे बहनों को, लाभ ना दें। उन्होंने कहा था, रक्षाबंधन के दिन कहा था शिवराज सिंह चौहान जी ने कि 450 रुपए में रसोई गैस की टंकी मिलेगी मध्य प्रदेश में माता बहनों को। कहाँ मिली? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ा विषय भी है आज के समय कि जब मुख्यमंत्री स्वयं राखी के दिन इतना बड़ा बयान दे रहा है और फिर कर नहीं पा रहा है, तो उसका क्या हम समझे फिर? एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए जी। 2018 में भी आप लोग जीत गए थे जी, 2018 में आपकी सरकार भी बन गई थी जी। 2023 में भी आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मान लेते हैं कि सरकार बन जाएगी, 2020 वाली परिस्थिति तो नहीं आएगी? कुछ नेता आपने मार्क कर रखे हैं कि ऐसे ये लोग हो सकते हैं जो 2020 वाला खेल ना बिगाड़ दें? बिकाऊ बिक चुके हैं, हम तो टिकाऊ रह गए हैं कांग्रेस। बिकाऊ महाराज को कौन खरीद सकता है? सिंधिया जी को जैसे बार बार लोग कह रहे हैं कि खरीद लिया। अब विधायक पैसा तो है उनके पास। विधायक मंत्री तो उनकी तो बिके हैं, और किसके बिके हैं? आप लोगों पे ईडी सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता? दिग्विजय जी पे, कांग्रेस के तमाम नेताओं पे ईडी सीबीआई आईटी की रेड पड़ती है, आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन आपके परिवार बचा हुआ है ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, कैसे? तो हमने कुछ किया नहीं, तो हम क्यों ईडी आई हमारे पास? तो इसका मतलब है जिन्होंने पे छापा पड़ा उन्होंने कुछ किया है? नहीं, राजस्थान में देख ही रहे होंगे आप। तो ये तो सब राजनीतिक षड्यंत्र है पूरा। आपके खिलाफ क्यों नहीं होता? हमको क्या पता? ये तो आपको ईडी और सीबीआई से पूछना चाहिए। हमारे तो हर चीज डिक्लेयर्ड है पूरी। ये आखिर ये जो सब हम खड़े हैं, ये तो 400 साल पुराना है हमारा। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें हमने कुछ काम किए हो जिसमें कुछ हम पे शक भी किया जाए कोई चीज का। चलिए, आपका भी वक्त कीमती है, आपको भी निकलना है, आपकी जनता इंतजार कर रही है। जी। तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।